नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आखिर क्यों सरकार से नाराज हैं भाजपा विधायक? जी हां, इसी खबर से करेंगे आज खबरों के सफर की शुरुआत। तो उत्तराखंड की बीजेपी सरकार इन दिनों अपने ही कुछ विधायकों से परेशान है। नाराज विधायकों की फहरिस्त हर दिन बढ़ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि और भी कई विधायक हैं जो सरकार से नाराज हैं। जाहिर है चुनावी मौसम में सीएम को बैठे बिठाए टेंशन मिल गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड भाजपा में इन दिनों नेताओं की नाराजगी की वजह से खलबली मची है। 2022 के चुनाव नजदीक हैं, इसलिए विधायक अपने अपने इलाके की समस्याओं को जोर शोर से उठाने में लगे हैं। पूरन सिंह, विशन सिंह, उमेश शर्मा, भाजपा के ये तीन विधायक इन दिनों नाराज हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी लोहाघाट से विधायक पूरन सिंह फरत्याल की है। उन्होंने सीएम के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं डीडी हाट से विधायक विशन सिंह चुफाल अधिकारियों के मनमाने रवैये और अपने इलाके की समस्याओं को लेकर नाराज। रायपुर से विधायक उमेश शर्मा की नाराजगी उनके विधानसभा क्षेत्र में 2 साल से विकास के काम नहीं होने से। पिछले 2.5-3 सालों से दबी और छुपी बात पिछले 2-2.5 महीने में बहुत तेज गति से सतह पर आ गई और इसका अनुमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी नहीं था। लेकिन कुछ लोग कहते भी हैं कि जो 2.5-3 साल पहले जब सरकार बनी तो उसके 2-3 महीने बाद ही सरकार के खिलाफ एक माहौल अपने ही विधायकों में, अपने ही संगठन के पदाधिकारियों में, अपने कार्यकर्ताओं में एक पनपने लगा था। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास नहीं था कि विधानसभा चुनाव से पहले जब तैयारियों का वक्त होगा तब अपने ही विधायकों के विरोध से पार्टी को मुखातिब होना पड़ेगा। उमेश शर्मा ने तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक को पत्र लिख दिया है। अपने पत्र में उमेश शर्मा ने लिखा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 2 साल से विकास काम हुआ ही नहीं। पार्टी के बड़े नेता और सांसद अजय भट्ट ने विधायकों की नाराजगी की वजह अधिकारियों के सिर डाल दी है। कहीं न कहीं पर जो अधिकारी वर्ग है कामों में देरी कर देते हैं। क्या मजबूरियां होती हैं? एक तो थोड़ी सी मजबूरी ये है कि कुछ कहना भी है जब तक कि विधायकों को न बोलना पड़े, आंदोलन खड़े नहीं होते हैं। कहीं कहीं पर कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि तब तक काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं अधिकारियों से विशेष अनुरोध करूँगा कि सरकार की साख को जो अनावश्यक तरीके से कहीं न कहीं पर नीचे को बैकफुट मिलता है उसमें तेज काम करने की आदत डालें। लोहाघाट से विधायक पूरन सिंह फरत्याल टनकपुर जौली जीबी मार्ग के टेंडर में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत भी इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। हमने केंद्र सरकार से लड़ करके गृह मंत्रालय से सीमांत बजट से टनकपुर जौलजीबी मोटरमार्ग स्वीकृत करवाया, जो हमारे सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और पर्यटन और विकास के दृष्टिकोण से भी काली नदी के किनारे किनारे महत्वपूर्ण है। और वो आज बंद करके उसको 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया। ज़बरदस्त गुनाह किया है भाजपा ने। टनकपुर जौलजीबी मोटरमार्ग 3.5 साल इन्होंने जानबूझ करके विलंबित किया और उस क्षेत्र के विकास को 3.5 साल रोकने के लिए भाजपा के घर में कलह मची। जाहिर है कांग्रेस इसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। भाजपा स्वयं उस राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। राज्य जिस समय कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रहा है, जिस समय राज्य की अर्थव्यवस्था रसातल को जा रही है, बेरोजगारी निरंतर स्काई रॉकेट की तरीके से आसमान को छू रही है, तो ऐसे समय के अंदर राज्य के अंदर जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई हैं वो चिंताजनक है। नाराज विधायकों की फहरिस्त अब दिनों दिन लंबी होती जा रही है। यह मामला ऐसे समय में गरमाया है जबकि भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। सिस्टम में और जनता में एक ये मैसेज जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो भीषण चल रहा है, जो घमासान चल रहा है, वो अभी रुकने वाला नहीं है और इसको रोकने के लिए शीर्ष नेतृत्व को बहुत एक खास नीति बनाकर आगे आना पड़ेगा। अब तभी ये रुकेगा, चूंकि विधायकों का रुख जिस तरह से बागी होने का दिख रहा है, जैसे वो बगावत के रास्ते पर अग्रसर है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
उधर भाजपा के अंदर मचे घमासान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। देखिए क्या कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का और कैसे उसका जवाब दिया कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने। जो वादे किए थे उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रही है और इसी की वानगी है कि आज विधायक खुल करके जो है सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया है कि कोई विकास जो है इस सरकार ने इन पौने 4 वर्षों में नहीं किया है। तो स्वाभाविक बात है कि विधायक भी जो है खुल करके सामने आ रहे हैं, मंत्रीगण भी जो है खुल करके सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी अपने आप में संतुष्ट नहीं है। ये हालत, ये स्थिति है। अगर कोई विधायक अपने मन की बात कहता है, वो कहता है कि साहब ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो उसमें बुराई किस चीज़ की है? सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो सरकार ने अपने निर्णय से अवगत कराया, बताया है, तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी है, तो उसमें मोर्चे जैसी बात कहाँ से आ गई? क्या कोई अपनी बात कहना भी मोर्चा खोलना है क्या?